हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे बहुपद के गुणनखंड को। बहुपद के गुणनखंड में हम बात करने के लिए जा रहे हैं द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और द्विघातीय बहुपद में भी दो पद, जो मिडल वाला टर्म होता है, जो बीच वाला पद होता है, उसको तोड़ करके कैसे गुणनखंड करते हैं ये हम सीखेंगे। दो प्रश्न है हमारे पास। पहला है 3x² - 4x + 7 और दूसरा जो प्रश्न है वो है 5x² + 3x - 8। तो दो प्रश्न हैं। यहाँ पर कुछ बातों के बारे में समझ लेना है। यहाँ पर देखेंगे x² का गुणांक 3 है, यहाँ पर देखेंगे x² का गुणांक 5 है, यहाँ x का गुणांक -4 है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर अचर पद 7 है, यहाँ पर अचर पद -8 है। तो दोनों बहुपद में डिफरेंसेज है। ठीक है, करेंगे कैसे और रूल क्या कहता है, बेसिक रूल क्या कहता है। देखो यहाँ से इस पहले स्टेप, इस तरह का गुणनखंड कभी भी आए तो पहले स्टेप में क्या करना है आओ वो हम बात करते हैं। x² के गुणांक को अचर पद के साथ गुणा करना है। हमने क्या कहा, x² के गुणांक को अचर पद के साथ गुणा करना है। पहले ये कर लो। तो यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, अचर पद 7 है, यहाँ पर x² का गुणांक 5 है, अचर पद -8 है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 × 7 बराबर में +21। यहाँ पर होगा 5 × -8, दूसरे वाले में 5 × -8 ये होगा -40। इतनी बातें हो गई, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या करना है कि यहाँ पर 21 का, पहले वाले प्रश्न में 21 का कितने संभावित फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि 21 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं वो हमको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे तो पहले लिखा जा सकता है 21 × 1, ये भी 21 होगा। फिर लिख सकते हैं 7 × 3, ये भी 21 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बता दो। चलो बहुत बढ़िया, दो ही तरीका है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर अगर 40 की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, एक तो 5 × 8 जो कि दिख रहा है वो तो होगा ही 40, देन 20 × 2 ये भी 40 हो जाएगा। देन यहाँ पर हम बात करें क्या, 8 × 5 हो गया, 20 × 2 हो गया, 10 × 4 ये भी 40 हो जाएगा, और 40 × 1 ये भी 40 हो जाएगा। देखो अभी तुमको लग रहा होगा कि काफ़ी मुश्किल है, अब इतनी सारी बातें करने पड़ेगी, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर जो समस्या, ये इतनी बातें जो है ना तुम्हारे माइंड के अंदर ही चलेगी, तुमको कॉपी पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो शुरू में दिक्कत है, शुरू में तुमको समस्या होगी, बातों को करने में समस्या हो सकती है, लेकिन बाद में जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन को कर जाओगे तो ये उसको ईजिली कर पाओगे। अब ये समझाने के लिए ये सारे स्टेप्स यहाँ पर हमको लग रहे हैं। ठीक है, देन अब आ जाओ, अब यहाँ पर क्या करना है जी, अब यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर हमारा -7 होना चाहिए जी, -7, तब जाके क्वेश्चन परफेक्ट होगा। तो ये -7 यहाँ पर रखेंगे तो -21 हो जाएगा, है ना, -21 हो जाएगा। चलो जी ये हो गया। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप, उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको करना ये है कि चूँकि यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -4 है, यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे x का गुणांक कितना है, -4, और गुना करके हमको 21 लाना है। कहने का मतलब कि कौन सा ऐसा तरीका है कि दोनों में, अब देखो हमको चाहिए तो माइनस में ना, माइनस में 21 चाहिए, मतलब या तो 21 में माइनस लगाना है या तो 1 में माइनस लगाना है। किसी एक में माइनस लगाएंगे तभी तो माइनस में 21 आएगा। तो अगर हम मान लो इसमें 1 में माइनस लगाते हैं, ठीक है, तो ये माइनस का तो 21 हो जाएगा। अब जब हम इसको जोड़ेंगे 21 + -1 तो ये 20 निकल के आएगा। लेकिन हमको चाहिए सबसे पहले तो तुम 4 निकाल के लाओ, ये जो x का गुणांक है ना 4, ये तुमको आना चाहिए। दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, कहाँ पर 3 में माइनस लगाते हैं, तो 3 में माइनस लगाते इसको जोड़ के देखते हैं तो ये हमको निकल के आ रहा है +4। तो ये भी काम नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है, क्योंकि माइनस में हमको यहाँ पर 4 चाहिए। तो अब की बार क्या करते हैं, -7 में लगा लेते हैं और +3 करते हैं। इस 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये कितना होगा, -21 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो ये होगा -4। तो ये अपना फिट बैठ रहा है। ठीक है, दिन तो ये -7 और +3 जो हमने लाया है इसको इस प्रकार से लिखना है, -7x + 3x। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो -4x आएगा, कितना आएगा, -4x, और बीच में क्या है, -4x। इट मीन्स कि यहाँ पर 7x 3x को -4x के बदले में लिखा जा सकता है, तो लिख देंगे, यहाँ पर लिख दो। अच्छा ये 3x² का तो ये कोई बदलाव नहीं करना है, फिर हो जाएगा -7x + 3x
ये हो जाएगा, और माइनस का 7, ये हो गया तुम्हारा। नीचे आ जाओ जी, नीचे आ जाओ। अब तुमको क्या करना है, प्लस का 3 लाना है, गुना करके माइनस का 40 होना चाहिए और जोड़ घटा करके तुमको 3 लेके आना है। तो आ जाओ, अब दूसरे वाले में देख लेते हैं करना क्या है। हमने गुना किया था तो आया था कितना, -40। अब हमको मिडल टर्म में क्या दिया, x का गुणांक कितना है 3, मतलब जोड़ने या घटाने के बाद हमको जोड़ने या जो जोड़ घटाओ जो भी कर लो तुम, वो तुमको प्लस में 3 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है 5 और 8, यहाँ से 3 आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि 5 गुने 8 करेंगे तो ये 40 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 8 पंचे क्या हो रहा है, -40 हो रहा है, माइनस का 40 आ रहा है, तो चाहिए तो माइनस का 40 ना, माइनस का 40 चाहिए। इसके लिए किसी एक में माइनस लगाना पड़ेगा, या तो माइनस इसमें या 5 में या -8 में। एक काम करते हैं -5 में लगा के देखते हैं। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, -5 और 8 को, तो ये -40 आ जाएगा। जब -5 और 8 को अगर हम जोड़ लेते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 40, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा प्लस में 3। प्लस में 3 चाहिए था, आ गया। अब इसको कैसे लिख लेंगे, -5x और प्लस में 8x बराबर में कितना हो जाएगा, 8 में से 5 3x। अब देखो यहाँ पर प्लस में 3x है, प्लस में 3x के बदले में क्या लिख सकते हैं, 5x² का 5x² रहेगा, प्लस में 3x के बदले में लिख सकते हैं -5x प्लस में 8x और माइनस का 8। ये आ गया तुम्हारा, आसानी। चलो देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो तुमको पता होगा कि अगर 3x² है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने x, और यदि 7x है तो इसको लिख सकते हैं 7 गुने x। ये फैक्टर, इसको फैक्टर ही बोल सकते हैं, गुणनखंड तोड़ करके लिख रहे। जैसे 4 है तो 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से x पर पावर q है तो x गुने x लिख सकते हैं। तो इसी तरह से तुमको पहले 3x² का फैक्टर कर लो, 3 गुने x इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस में 3 इंटू एक्स और माइनस का 7। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो x इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 1 2, एक स्टेप यहाँ पर छूट रहा है, ये क्या हो जाएगा देखना गौर से। ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स, ये होगा 3 इंटू एक्स और ये होगा -7। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 स्टेप करके यहाँ से जोड़ा बना लेते हैं। ये पहला 2 स्टेप हो जाएगा और ये बाद वाला 2 स्टेप हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी करना है। ये होगा 5x² तो 5 गुने x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 2 गुने, या इसको 8 कॉमन है तो 8 गुने एक्स और -8। यहाँ भी 2 का जोड़ा बना लेंगे पेयर। ये बन गया जोड़ा तुम्हारा, ये बन गया जोड़ा। अब करना क्या है, इसके बाद करना कुछ नहीं है। देखो दोनों पेयर में प्रथम 2 पद में जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ पर कौन सा ऐसा चर है या अचर संख्या है जो कॉमन आ रहा है, जरा हमको ये बता दो। तो अगर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ केवल एक चर है, ये कौन सा, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, ये कॉमन आ रहा है। तो अपने को करना क्या है, x बाहर कर लेना है। x बाहर आ गया, बच क्या गया 3x और माइनस में 7। इसी तरह से यहाँ तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं सिर्फ एक के अलावा, इसलिए हम एक कॉमन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस 7, क्योंकि देखो 3x और यहाँ पर 7 है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी सेम चर सेम अचर दोनों ही पद में नहीं है। अब देखो यहाँ पर 3x माइनस 7 और 3x माइनस 7 दोनों को बदले में लिख देंगे 3x माइनस 7 एक बार। अब इसको कॉमन लेना भी बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए समझो कि दोनों 3x माइनस 7 के बदले में एक 3x माइनस 7 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा। देन सेम काम अपने को इधर भी करना है। देखो यहाँ से 5x, यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर क्या है 5x और यहाँ भी क्या है 5x, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 मिल रहा है। जो इक्वल मिल रहा है उसको बाहर कर लेंगे। तो ये जो तुम्हारा आ गया 5x बाहर, सिर्फ एक x यहाँ पर बच जाएगा, x और माइनस 5x तो बाहर चला गया, सब कुछ बाहर चला जाएगा तो 1 बचता है। प्लस में 8 बाहर चला, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 8 बाहर चला जाएगा, x बच रहा है और 8 तो पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ पर भी माइनस का 1 बचेगा। x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, दोनों x माइनस 1 के बदले में एक x माइनस 1 लिखेंगे। देन 5x और प्लस में 8 यहाँ से लिख लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल सा फैक्ट है।